हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। मैंने आपको सोलेनॉइड के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। सोलेनॉइड बेसिकली क्या था, एक हॉलो इंसुलेटर होता था, उसके ऊपर हम वायर को वाउंड करते थे, बहुत सारी टर्न्स देते थे हम वायर को, बेसिकली ये वही सोलेनॉइड है। अब मैंने इसकी लेंथ क्या ली है 2L, इसका सेंटर है O और इसके सेंटर से एंड पॉइंट्स तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर भी L है और यहाँ पर भी क्या है, L है। और हमने पढ़ा था सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, इनसाइड पैरेलल होती थी, लाइक दिस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, मतलब ये सोलेनॉइड कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ बार मैग्नेट एक्ट कर रहा है, जिसके पास साउथ पोल भी होगा और नॉर्थ पोल भी होगा, और तभी यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल कर रही हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब हमें फाइंड क्या करना है, ड्यू टू दिस एलिमेंट हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P। हमने लास्ट चैप्टर में डेरिवेशन करी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल रिंग ऑन एनी एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या था, यहाँ पर P पॉइंट था। इस रिंग का जो रेडियस था वो होता था कैपिटल R, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। R यहाँ पर क्या था, रेडियस ऑफ दिस रिंग, एंड x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब ये डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या है, स्मॉल a। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड B का। यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, अब यहाँ पर कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स। सोलेनॉइड में टोटल यहाँ पर जो टर्न्स होंगी वायर की वो क्या है, कैपिटल N। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर R था रेडियस, अब यहाँ पर रेडियस क्या है, स्मॉल a, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे a स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, x। और यहाँ हमें किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, P पॉइंट पर, इस एलिमेंट की वजह से। तो इस एलिमेंट से इस P तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस एक्स, बिकॉज R कौन सा डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट P, एंड जो ये वाला डिस्टेंस है O से लेके इस एलिमेंट तक का वो है x। तो मेरे पास इस एलिमेंट से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R माइनस एक्स। तो हम रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूला में x को R माइनस एक्स से, R माइनस एक्स होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब हम इसमें कंडीशन लेंगे, देखिए अगर R की वैल्यू बहुत ग्रेटर है A से एंड R की वैल्यू बहुत ग्रेटर है X से, X यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस, एंड R यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P है ये बहुत ही दूर पड़ा है मेरा सोलेनॉइड से, मतलब ये कंडीशन हुई कि जो R है वो बहुत बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है एज कंपैरेटिव टू दिस X वैल्यू, एंड जब दूर वैल्यू पर वो पहुंच गया तो उसको रेडियस भी बहुत छोटा दिखेगा, इसीलिए हम बोलते हैं दैट R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो ये कंडीशन जब हम इस फॉर्मूला में लगाएंगे उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट dB, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा एलिमेंट है जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे B को रिप्लेस करना पड़ेगा dB के साथ। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ए स्क्वायर भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर को भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, R 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब। अब इस फॉर्मूला में हम एक और चीज़ को रिप्लेस करेंगे, दैट इज कैपिटल N। अब देखिए कैपिटल N यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको जिस वीडियो में सोलेनॉइड पढ़ाया था उसमें मैंने आपको स्मॉल n डिफाइन करवाया था। स्मॉल n वाज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर हमें ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से n की वैल्यू लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी उसको, n इज इक्वल्स टू n, और यहाँ पर लेंथ क्या है इस एलिमेंट की, dx। तो यहाँ से मैं कैपिटल N को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ स्मॉल n इंटू dx।
तो मेरे पास dB आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n इंटू डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ऑल द सोलेनॉइड, तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेट कर दूंगी इसको। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट करके देखिए। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये सब क्या है, कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी। देखिए अगर ये मेरे पास था सेंटर और ये टोटल था जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो जो ओरिजिन के इस साइड वाली लेंस होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी और ओरिजिन के राइट साइड वाली लेंस सारी पॉजिटिव होंगी। तो आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, -L2 + L। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास L आ जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई ए बाई 2r क्यूब इंटू L फ्रॉम -L2 + L। इंटीग्रेशन की लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कीजिए, म्यू नॉट एन आई ए बाई 2r क्यूब। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हायर लिमिट को, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे L तो L ही आ जाएगा, माइनस ऑफ -L, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2L। अब देखिए B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास स्मॉल n इंटू 2L। अब स्मॉल n इंटू 2L क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं इतने स्मॉल एलिमेंट पे, और इसी फॉर्मूला को अगर हमने यूज़ करना है टोटल सोलेनॉइड में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 2L। तो हमारे पास n इंटू 2L की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल N। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए एन बाई 2r क्यूब। यहाँ पे n इंटू 2L को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है कैपिटल N, आई ऐसे ही रहा और a भी ऐसे ही रहा, नीचे डिवाइडेड में आ गया 2r क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको म्यू नॉट आई ए एन इंटू पाई, यहाँ पर हमारे पास चल रहा था a स्क्वायर, देखिए हमने मिस किया है, यहाँ पे a स्क्वायर था, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है पाई के साथ। क्यों किया है, देखिए पाई a स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरिया, पाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया। तो आप इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई एन इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 2r क्यूब पाई। अब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती थी, m इज इक्वल्स टू आई इंटू एरिया। अगर हमें सिंगल लूप की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना होता था, बट अगर यहाँ पर मेरे पास n टर्न्स हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m इज इक्वल्स टू एन आई ए। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ आई एन ए की जगह m, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम डिवाइडेड बाई 2πr क्यूब। अब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4π 2m डिवाइडेड बाई r क्यूब। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये फॉर्मूला, जब मैंने सीधा ही एनालॉग करके लिख दिया था इलेक्ट्रोस्टैट से कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2m बाई r क्यूब। म्यू नॉट यहाँ पर क्या रहता है, परमेबिलिटी रहता है, m यहाँ पर क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, 4π एंड r क्यूब क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट P का। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया B एक्सियल का। अब हम फर्दर कुछ डिस्कशन करेंगे इस फॉर्मूला पर। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था, इस फॉर्मूला में m क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब कई बुक्स में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किस तरह लिखा जाता है, m इज इक्वल्स टू qm इंटू 2l।
हमने जो पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हमने कैसे पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू m इंटू 2l। स्मॉल m यहाँ पर क्या रहती है, पोल स्ट्रेंथ, और qm यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक चार्ज। तो कई बुक्स में आपको स्मॉल m की बजाय क्या लिखा मिलेगा, qm लिखा मिलेगा, ठीक है। साउथ के लिए हम लिखते हैं qm को नेगेटिव एंड नॉर्थ के लिए लिखते हैं हम qm को पॉजिटिव। ये नॉर्थ एंड साउथ कौन से वाला है, बार मैग्नेट वाला। और अगर मुझे इसके केस में लिखना हो तो मैं साउथ के लिए लिखती हूँ -m एंड नॉर्थ के लिए लिखती हूँ +m। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS एजुकेशन।